आप सभी सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार जी। तो आज की इस वीडियो में हम आज के पर्व रक्षाबंधन की बात करेंगे कि सेवकों की रक्षाबंधन किस तरह मनाना चाहिए, कैसे मानना चाहिए और सेवकों की रक्षाबंधन के दिन किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए मनाना चाहिए। रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर राखी बांधने का त्यौहार नहीं है। बहन की भाई के कलाई पर राखी बांध देना ही पूरी परंपरा है, या फिर एक छोटी सी धागा बांध देने के पीछे प्रेम, जिम्मेदारी, मर्यादा या एक दूसरे के प्रति सच्ची भाव की कोई बड़ी सीख भी छिपी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल है, जब हम मानव धर्म के सेवक हैं और जब हमारे जीवन में बाबा के दिए तत्व, शब्द और नियम का कितना महत्व है, तो आखिर हमें रक्षाबंधन किस तरह मनाना चाहिए। क्या हम भी वही सब करें जो समाज में सामान्य रूप से किया जाता है? क्या हर चीज़ पर राखी बांधना सही है? क्या राखी बांधने के बाद कई दिनों तक कलाई में रखना चाहिए? और अगर हम त्यागी सेवक हैं तो आने वाले सृष्टि हवन को ध्यान में रखते हुए हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज की पूरी चर्चा इस विषय पर है, इसलिए इस वीडियो में अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है रक्षाबंधन को लेकर आपके मन में भी कुछ ऐसे सवाल हो जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाए। तो सभी सेवक को मेरा नमस्कार जी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल परमात्मा एक पेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं पहले आपको बताया कि आज हम आने वाला पावन पर्व रक्षाबंधन हमारे समाज में भाई और बहन के प्रेम का बहुत सुंदर पर्व माना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है, भाई अपनी बहन को स्नेह देता है। दोनों एक दूसरे का सुख दुख साथ रहने का भाव रखते हैं। घर में मिठाई बनती है, परिवार का लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और पूरे वातावरण में प्रेम, खुशी और माहौल भी रहता है। लेकिन सेवक भाइयों, हमारे लिए हर त्यौहार सिर्फ परंपरा नहीं, हमारे लिए ये देखने का अवसर भी है कि हम अपने जीवन में किस बात को अपना रहे हैं और किस बात से दूर रह रहे हैं। क्योंकि मानव धर्म का मार्ग में केवल पूजा पाठ या बाहरी दिखावा तक सीमित नहीं रहता। अपने आचरण को सुधारना है, अपने व्यवहार को सुधारना है, अपने परिवार में प्रेम और एकता लानी है, सत्य की अपने जीवन में उतारना है, मर्यादा में रहना है और प्रेम के साथ व्यवहार करना है। इसलिए जब कोई पर्व आता है तो हमें ये विचार करना चाहिए कि मैं इस पर्व को किस भावना से मना रही हूँ। क्या मैं केवल समाज को देखकर कई काम कर रही हूँ, या फिर मैं अपने समझ और अपने मार्ग के मर्यादा में रहकर वो काम कर रही हूँ। यही अंतर महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं ये रक्षाबंधन का असली भाव क्या है। तो सेवक भाइयों, सबसे पहले रक्षाबंधन के सामान्य भाव को समझते हैं। रक्षाबंधन का मतलब केवल एक धागा नहीं है, ये भाई बहन के बीच प्रेम, जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने का अवसर है। बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है, भाई अपने बहन के प्रति प्रेम और सुरक्षा का भाव रखता है। हमें एक बात समझना चाहिए कि परिवार में हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के सुख दुख में साथ खड़ा होना चाहिए। बहन भी भाई के लिए चिंता करती है, भाई भी बहन के लिए चिंता करता है। बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं,
असली रक्षा केवल कलाई पर बंधे राखी से नहीं होती है। असली रक्षा प्रेम से होती है, असली रक्षा व्यवहार से होती है, असली रक्षा जिम्मेदारी निभाने से होती है और असली रक्षा जब होती है जब अपने परिवार को एक जोड़ कर रखते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सेवकों के लिए अब सवाल आता है कि मानव धर्म के सेवक रक्षाबंधन कैसे मनाएं। तो सेवक भाइयों, रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है, मिठाई भी खिला सकती है। भाई अपने बहन को स्नेह दे सकता है, उसकी मदद कर सकता है और पूरे परिवार मिलकर सुख दुख में साथ भी दे सकते हैं। लेकिन साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे मानव धर्म के मर्यादा को न भूलें और बाबा के बताए नियम का पालन करना न भूलें। अब बात करते हैं मार्ग के कच्चे सेवक और पक्के सेवक की। कच्चे सेवक और त्यागी सेवक की बात ध्यान में रखनी चाहिए। सेवक भाइयों, हमारे मार्ग में सेवकों की अपनी अपनी स्थितियाँ रहती है। कुछ कच्चे सेवक होती है और कुछ त्यागी सेवक। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी स्थितियाँ और नियम के अनुसार ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई कच्चे सेवक है, रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाता है तो और कुछ समय तक उसे कलाई में रखता है तो उसके संदर्भ में अलग अलग बात हो सकती है। लेकिन त्यागी सेवक को विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि रक्षाबंधन की कुछ ही दिनों बाद सृष्टि हवन का महत्वपूर्ण कार्य आता है और हवन कार्य के समय शुद्धता और त्याग के नियमों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक माना जाता है। इसलिए त्यागी सेवक को पहले से ही इस बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो मेरे इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करें और इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे परमात्मा एक पेज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार जी।